अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असलान अहमद और आप देख रहे हैं पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मरी में जो बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाकया हुआ, जहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले तो अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, जिनको ये नहीं पता था कि ये पिकनिक, ये सैर व तफरी उनकी आखिरी पिकनिक और सैर व तफरी बन जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि ये मौत होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। मैं थोड़ा सा शुरू से बात करूंगा कि जो भी लोग यहाँ पर आए, ट्रैफिक जैम होती है, तेज तूफान आता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड में बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है कि सबसे ज़्यादा बर्फबारी इस बार हुई। ठीक है, सारी बातें एक तरफ, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, अभी तक फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो जिंदा हैं। अब आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसी सवालात तो पैदा होंगे कि यार, कुछ लोग जिंदा हैं और कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रहे। जो जिंदा है वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? तो ये बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो सकता है। किसी ठंडे इलाके में आप सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो कहीं बर्फबारी में कहीं फंसते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है? क्यों हमें जो है छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनको हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अपनी गाड़ी का स्विच आपने ऑफ कर देना है अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपने अपना ये स्विच ऑफ क्यों करना है? क्योंकि इन लोगों ने यही गलती की जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने किया क्या कि जब ट्रैफिक जैम हुई, तूफान आया, गाड़ियां ना आगे की रही ना पीछे की, इन्होंने हैंड ब्रेक खींची, गाड़ियां स्टार्ट रखी, शीशे बंद कर दिए सारे और हीटर ऑन कर लिया। नाजरीन, जब भी हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो फ्यूल जलने की वजह से एक जहरीली गैस गाड़ी के इंजन में पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस गैस की ना तो आप स्मेल सूंघ सकते हैं, ठीक है, ना आपको पता लगता है कि ये गैस आ रही है। और इस गैस का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि आपको अधमरा कर देती है ये गैस। जब भी आपकी गाड़ी में ये गैस फिल होती है, आपको नहीं पता लगेगा कि ये गैस गाड़ी में कितनी मिकदार में आ चुकी है। बाहर के ममालिक में इस चीज़ पर टेस्ट किया गया, क्योंकि बाहर के ममालिक में भी ऐसी अमवात हो चुकी हैं। तो वहाँ पर जब इस चीज़ का टेस्ट किया गया, वहाँ पर एक गैस डिटेक्टर गाड़ी में लगा दिया गया। तो नाजरीन, रिजल्ट्स बहुत ही भयानक थे। मतलब सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर 99% यानी कि 99% वो गैस गाड़ी में फिल हो चुकी थी। अब आप लोग तो कह रहे हो कि यार कि गाड़ी में क्यों फिल हुई वो गाड़ी, मतलब गैस बाहर से क्यों नहीं निकली? अब आपको बताते हैं वजह। जब भी तेज बर्फबारी होती है, आपके जितने भी गाड़ी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जहां से आपकी एग्जॉस्ट होनी होती है हवा, जैसा कि आपका सिलेंसर है या फिर फ्रंट से आपकी कुछ गैसेस निकलती हैं गाड़ी के अंदर से, रेडिएटर से या फिर कहीं से भी, इंजन से भी वो गैसेस निकलनी होती हैं। तो वहां पर बर्फ की जो है वो एक मोटी तह आकर जम जाती है, आपके एग्जॉस्ट के ऊपर एक मोटी तह बर्फ की जम जाती है। अब उसको, गाड़ी को सांस लेने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, और वो जगह होती है गाड़ी के अंदर की, क्योंकि आपने हीटर ऑन किया होता है। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर की साइड पर लेकर जाते हैं तो हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, और जब हम सांस बाहर की साइड पर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह गाड़ी को भी सांस निकालने के लिए एग्जॉस्ट की जगह बनाई जाती है, और जब बर्फबारी होती है वो एग्जॉस्ट की जगह हो जाती है फिलअप। तो जब गाड़ी, अब आपने गाड़ी तो चलाई हुई है, पेट्रोल उसी तरह जल रहा है, और उस पेट्रोल के जलने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, और वो गाड़ी की आती है अंदर। अब उस गैस की वजह से आपको ये बता दूं कि ना आप उसको सूंघ सकते हैं, ना आप उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी जलन की स्मेल नहीं होती, उसमें किसी भी पेट्रोल की स्मेल नहीं होती। मतलब उस गैस में स्मेल किसी भी किस्म की नहीं होती, और एक तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ये गैस आपको अधमरा कर देती है। मतलब आपके अंदर से इतनी को जान निकाल देती है ये गैस कि आपके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि आप शीशा नीचे कर सकें, दरवाज़ा खोल सकें, और कुछ सेकंड्स में ही आपकी मौत हो जाती है। अब ऐसे मामलात में जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना है। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ रखा वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं, और जिन लोगों ने अपनी गाड़ी का इंजन ऑन रखा और हीटर ऑन रखा वो इस दुनिया में नहीं रहे। नाजरीन, आपको यहाँ पर बता दूं कि अब आप लोग कह रहे होगे कि यार सर्दी है, तो सर्दी में इंसान काफ़ी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। अब वो सर्वाइव करने का टाइम भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा भी माइनस में सर्दी चली जाती है ना, तो तब भी इंसान 1 से 2 दिन या 2-3 दिन भूखा
और सर्दी में सरवाइव कर सकता है। लेकिन ये कुछ घंटों की बात थी कि कुछ घंटों पहले एक ASI ऑफिसर हैं जो कि इस्लामाबाद के हैं, वो कुछ घंटों पहले कॉल पर सबको कहते हैं कि यार हमारी हेल्प करो, आकर रास्ते साफ करवाओ, और कुछ घंटों बाद ही पता लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपनी फैमिली के साथ वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब बचना कैसे है इस सिचुएशन से? मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने हैंड ब्रेक खींची हुई है, ठीक है, मेरी गाड़ी ऑन है, मैं सबसे पहले तो गाड़ी को ऑफ करूँगा, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े खुले रखूँ, क्योंकि अगर गाड़ी बर्फ़ में ढकती भी है तो कम से कम मेरी सांस लेने का थोड़ा रास्ता बनता रहे, और अगर उसके ऊपर भी बर्फ़बारी आती है या बर्फ़ आती है तो मैं हाथ से उसको कोशिश करूँगा कि मेरी ताज़ी हवा, मेरी ऑक्सीजन जो है वो मुझे मिलती रहे। सबसे पहले आपने ये करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी ऑन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, हीटर ऑन करना चाह ही रहे हैं आप, तब भी आपने अपने शीशे जो आपके गाड़ी की विंडोज़ हैं उनको थोड़ा सा ओपन रखना है ताकि आपकी ताज़ी हवा आती रहे, ठीक है। और अगर इनकेस कोई ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड वाला सीन बनता भी है तो उन जो थोड़े से आपने शीशे खोले हैं वहाँ से वो बाहर निकलती रहे, आप एकदम अधमरे से नहीं हो। उसके अलावा सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपने अपने एग्जॉस्ट को कभी भी किसी चीज़ के अंदर डूबने नहीं देना। मतलब आप अगर कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर कोई पानी है, या फिर कोई किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर निकलें, हर 5-10 मिनट बाद बाहर निकलें, चेक करें, जाकर अपनी एग्जॉस्ट वाली जगह को साफ़ कीजिए ताकि आपकी जो गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं गाड़ी में बन रही हैं, वो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकलती रहें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आराम से चुप करके गाड़ी ऑफ करें, और अगर कुछ मोटा कंबल कुछ नहीं है तो गाड़ी को क्लोज करें और थोड़े थोड़े शीशे खोल लें ताकि आप ताज़ी हवा लेते रहें और आप सरवाइव कर सकें। नाजरीन, ये गैस इतनी जहरीली होती है कि कुछ सेकंड्स में इंसान की जान जो है वो ख़त्म। अब काफ़ी लोग ऐसे भी थे वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं, उन्होंने कुछ मिनट्स के लिए हीटर चलाया और वो फिर बंद कर देते थे जब उनका कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम ठीक होता था, और वो हीटर्स को बंद कर देते थे और उन्होंने अपनी विंडोज़ के थोड़े थोड़े शीशे खोले हुए थे। मीडिया पर अब ये शोर डाला जा रहा है कि यार ये ठंड की वजह से लोग मरे, मतलब एक नाअहली को छुपाया जा रहा है। अब वो नाअहली ये है कि जब भी हम कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो हमें इस बारे में कभी भी किसी ने कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि यार जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो आपने सर्वाइव कैसे करना है, कम से कम अपनी कीमती जान को कैसे आपने हिफाजत करनी है। आपने सुना होगा यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, ये फिल्टर्स गाड़ियों में, ये फिल्टर्स बाइक्स में इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब भी हम अपना बाइक स्टार्ट करते हैं तो इंजन में कुछ ऐसी जहरीली गैसेस बनती हैं जो फिल्टर होकर माहौल में फैलती हैं, ठीक है। और इनको कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं जो कि इतना ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन जब ये गैसेस फिल्टर ही नहीं हो पाई, डायरेक्टली गाड़ी में आ गई, तो वो आपका क्या हाल करेंगे। आपको इस चीज़ से आगाह हो जाना चाहिए अब, क्योंकि वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्हीं को पता होगा कि अपने बच्चों के सामने कैसे उन्होंने दम तोड़ा, उनके बच्चों, छोटे छोटे बच्चों ने उनके सामने दम तोड़ा तो क्या हाल उनका हो रहा होगा। खुदारा अपनी जान की हिफाजत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों को पहुंचाएं जो कि सैर करना चाहते हैं, मरी में सैर करना चाहते हैं, किसी ठंडे इलाके में, बर्फबारी वाले इलाके में, और एंजॉय करना चाहते हैं। मेरे तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जब भी कोई पिकनिक के लिए जाता है, कुछ सैर के लिए जाता है, अल्लाह पाक उनकी जानो माल की हिफाजत करे। और कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने याद रखनी है, कल को अगर कोई ऐसा इशू आप लोगों के साथ होता है तो आप लोगों ने कैसे सर्वाइव करना है। लास्ट में आपका होस्ट अस्लान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।